हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जय प्रक्रम। सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत लेंथी लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। ओके, तो मैं आपको इसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाली हूँ इसमें। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जय प्रक्रम। जय प्रक्रम क्या है? ओके, जय प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण मतलब जिन क्रियाओं के द्वारा जय प्रक्रम कंप्लीट होता है, मतलब उसी को अनुरक्षण कहते हैं। ओके, तो इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे जय प्रक्रम के उदाहरण है। क्या उदाहरण है इसके? नंबर फर्स्ट है न्यूट्रिशन, नंबर सेकंड है श्वसन, नंबर थर्ड है उत्सर्जन, और नंबर फोर है परिसंचरण, नंबर फाइव जनन। ओके, तो आज हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन और श्वसन, पोषण और श्वसन। इस वीडियो में मैं आपको प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है कैसे होता है वो मैं बताऊंगी, और मैं जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं पोषण। पोषण, पौधों में पोषण कैसे होता है? ओके, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? अब न्यूट्रिशन का मतलब ये थोड़ी है कि हमने खाया, चबाया, बस उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा निकाल दिया। न्यूट्रिशन वो होता है जब हम जो फूड खाते हैं और उससे हमें पोषण मिलता है, हमारी बॉडी ग्रो करती है, और तमाम तरीके की जो क्रियाएं होती हैं, एनर्जी मिलती है, तो वो किस में आता है? न्यूट्रिशन में आता है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पेड़ पौधे, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मनुष्य। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो जो खुद से भोजन बनाते हैं। ओके, जो खुद से, अब आप सोचेंगे कि खुद से तो हम भी भोजन बनाते हैं, बट नहीं, आपको भी तो क्या नाम है, ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। प्लांट जो होते हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से भोजन बनाते हैं। और ये हेट्रोटॉपिक जो मनुष्य होता है, ये क्या होता है? ये अपना भोजन करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। कैसे होता है तो जानेंगे इस वीडियो में। पेड़ पौधे होते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन चीजों को लेकर अपना फूड बनाते हैं। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन मनुष्य। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य, अब एक बार बताइए आप लोग, जैसे हमें खाना बनाने के लिए किचन की नीड होती है। ओके, उसमें हम अपना, सभी लोग चाहते हैं ना कि हम टेस्टी टेस्टी फूड बनाएं, टेस्टी टेस्टी अपना खाएं ना, तो हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिले। ऐसे ही प्लांट का होता है। ओके, तो इसमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मनुष्य आता है, और वो भी अपना जो फूड होता है, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। और ये जो होते हैं पेड़ पौधे, ये क्या है? ये अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस। प्लांट फूड अपना किस तरीके से रेडी करते हैं? ओके, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया से जो पौधे होते हैं अपना फूड बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस दो तरीके से होती है, ये कार्बनिक से, एक अकार्बनिक से। ओके, जिसमें प्लांट सनलाइट से क्या फूड प्राप्त करता है, तो ये क्या होता है? कार्बनिक। और ये सॉइल से, वाटर से ये जो फूड प्राप्त करता है, ये क्या होता है? अकार्बनिक। ओके, एंड नेक्स्ट, अब प्लांट को फूड बनाने के लिए किस किन चीजों की नीड होती है? ओके, किन किन चीजों की नीड होती है? नंबर फर्स्ट वाटर, नंबर सेकेंड सनलाइट, नंबर थ्री कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर फोर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फूड बनाने के लिए। ओके, क्लोरोप्लास्ट।
अब ये सोचोगे आप कि प्लांट को इतनी सारी चीज़ों की नीड क्यों होती है फूड बनाने के लिए। जैसे आपके लिए फूड को टेस्टी यमी सा बनाने के लिए सब चीज़ों की हल्दी मिर्च मसाला तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्लांट को फूड बनाने के लिए नीड होती है। ये क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जिसकी वजह से लीव्स होती हैं ग्रीन होती हैं। ओके, जिसकी वजह से जो लीव्स होती है, ये लीव्स है, लीव्स हो गई ये ग्रीन है। लीव्स कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो ये किसकी वजह से ग्रीन है, तो ये क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होती है। जो ग्रीनरी का प्रेजेंस करती है वो क्या है, क्लोरोफिल। ओके, अब आता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब इसकी ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के थ्रू जो प्लांट होता है अपना फूड बनाता है। नंबर सबसे पहले क्या चाहिए इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसको वाटर चाहिए, इसके 6 CH2O, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। फिर यहाँ सनलाइट, ये सोलर एनर्जी। ओके, यहाँ क्या चाहिए, सनलाइट, ये ओके, सनलाइट। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन, केमिकल एनर्जी ऑफ ATP हीट। अब ये इनकी रिएक्शन 6CO2 6H2O, इनको मिलाकर ये ग्लूकोज आ जाएगा। ओके, C6H12O6, तो ये क्या बना, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज को हम साइड में हटा देंगे, फिर प्लस क्या होगा, ये 6O2, ये क्या आ गया हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या होता है, ऑक्सीजन वो होता है जो प्लांट होते हैं एक्सहेल करते हैं और हम होते हैं इनहेल करते हैं। ओके, अब बात आती है कि जो रेगिस्तान में प्लांट होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड नाइट में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ डे में बहुत गर्मी होती है। तो डे में क्या करते हैं, वो जो अपने सनलाइट को स्टोमेटा में छुपा के रख लेते हैं, और जब वो सनसेट हो जाता है तो उसके बाद में, जब वो सनसेट होने के बाद उसका स्टोमेटा बंद हो जाता है, क्योंकि अगर स्टोमेटा वो वहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, उनका सारा जो पानी होता है वो इधर उधर चला जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत होती है। इस वजह से वो जो एक्वेटिक प्लांट वो होते हैं, रेगिस्तान में रहने वाले डिजर्ट प्लांट होते हैं, वो हमेशा अपना फूड कहाँ बनाते हैं, नाइट में बनाते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं वो हमेशा डे में बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये है फोटोसिंथेसिस का डायग्राम। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आई यहाँ लीव्स के ऊपर। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट्स बना, यहाँ से प्लांट को क्या मिला, वाटर H2O, ये CO2 मिल गया इसको। ठीक है, यहाँ से ये सनलाइट आई। ओके, फिर ये प्लांट ने क्या किया, ये सनलाइट को क्या किया, अपने लीव्स में ये जो इस तरीके की आकृति होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और एक इस तरीके की जो आकृति होती है इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही स्टोमेटा ये खुलता है, वैसे ही प्लांट सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और अपना फूड बनाता है। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट, अब ये आते हैं यहाँ पर हम ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। ये क्या है, ओपन स्टोमेटा है, और ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। ओके, इसमें सबसे ये मेन पॉइंट होता है, इसमें सबसे ज्यादा वर्क करता है, वो करता है गार्ड सेल। क्या करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल से क्या होता है, ये जो इसमें जब वाटर आता है यहाँ पे, ये क्लोज स्टोमेटा है, और ये कौन सा है, ओपन। ओके, जैसे ही वाटर सनलाइट वाटर इसमें स्टोमेटा में आएगा तो ये क्या होगा, स्टोमेटा जो होता है खुल जाता है। ओके, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद इस तरीके से बंद हो जाता है। ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, ये ओपन है और ये क्लोज है। ओके, और सबसे मेन पॉइंट होता है ये, अब ये
ये खुलता किसकी हेल्प से है? अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टोमेटा खुलता है तो वो खुलता किसकी हेल्प से है? तो इसको ये गार्ड सेल होती है, यही इसको खोलने का काम करती है और यही इसको बंद करने का काम करती है। ओके, एंड नेक्स्ट रेस्पायरेशन। ओके, श्वसन। श्वसन क्या है? जीवों द्वारा सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस लेकर उससे ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। सब लोग कहते होंगे कि श्वसन, सांस लेना ही एक श्वसन कहलाता है। ओके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। सांस लेना, सांस लेकर उससे एनर्जी प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना, उसको श्वसन कहते हैं। ओके, अब ये जो श्वसन होता है ये क्या है? मनुष्य और जीव जंतुओं में कैसे होता है? ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। मनुष्य क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब आज हम बात करेंगे मनुष्य में श्वसन तंत्र के भाग, मतलब कि मनुष्य में श्वसन तंत्र कैसे कंप्लीट होता है, मनुष्य कैसे सांस लेता है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम ग्रसिका, नोज, ग्रसनी, फेरिंग्स। इसके ये क्या है? इसके श्वसन तंत्र के भाग हैं ये। कंठ, लैरिंग्स, श्वास नली, ट्रैकिया, श्वसनिया, ब्रोंकाई, श्वसनिकाएं, ब्रोंक्यूल्स, कुपिका वाहिनियां तथा कुपिकाएं, ये एल्वियोलाइड डक्ट एंड एल्वोलाई। ओके, ये क्या है? ये जो है नोज से लेकर ट्राइकिया तक, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये ट्राइकिया है। ये क्या है? एयर पासेस टू लंग्स। इनका क्या मतलब होता है कि जो एयर हमने ली, हमने सांस ली, तो वो हमारे लंग्स तक जिसके द्वारा पहुंचती है, ये 4 पार्ट से होकर जाती है। लंग्स तक पहुंचती है तो वो किससे पहुंचती है? इन 4 पार्ट से। और लंग्स के अंदर जाती है, वो किससे जाती है? वो इन 4 पार्ट से जाती है। ओके, ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल से, और ये एल्वोलाई डक्ट एंड एल्वोलाई से। ओके, इन चीजों से, ये तभी इसको लिखा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन लंग्स। ये लंग्स तक जाने में हेल्प करते हैं और ये लंग्स के अंदर जाने में हेल्प करते हैं। ओके, अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक लंग्स किसी चीज तक जाना, फिर एक किसी चीज के अंदर जाना। ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आज हम मनुष्य के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कैसे श्वास लेते हैं और कहाँ कहाँ से श्वास होकर जाती है। ओके, सबसे पहले क्या है? श्वास कहाँ से आती है? नेजल कैविटी से, मतलब हमने नाक से या मुंह से श्वास ली। ओके, ये नेजल कैविटी से श्वास आई तो फिर सबसे पहले ये क्या हुआ? कहाँ आई? फेरिंग्स में। क्या कहाँ आती है? सबसे पहले फेरिंग्स में आती है। उसके बाद आती है ये श्वास, कहाँ पे आती है? ये लैरिंग्स में। ये कहाँ? हमारे कंठ में आती है, यहाँ। ओके, फिर ये यहाँ से कहाँ पहुंचती है? ये जो पाइप है, ये पाइप दिख रहा है, ये किसका है? ट्राइकिया का। किसका है ये? ट्राइकिया का। ओके, फिर ये जो एयर होती है ट्राइकिया से, ये कहाँ पहुंचती है? ये लंग्स में पहुंचती है। लंग्स में अंदर, अभी मैंने आपको बताया था कि लंग्स के अंदर वाले जो पार्ट होते हैं, ओके, तो वो कौन कौन से होते हैं? ब्रोंकोइल्स, एल्वोलाई, ओके, और ये ब्रोंकाई। तो ये जो ये पहुंचती है यहाँ पे, जो एयर यहाँ पहुंची, ठीक है, फिर ये क्या होगा? ये आपको दिख रहे हैं, ये इस तरीके के बने हैं, ये क्या है? ये ब्रोंकोइल्स हैं। ओके, और ये क्या? ये जो इतने महीन महीन से ये आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है? एल्वोलाई हैं। ओके, और ये क्या है? डायाफ्राम। अब मैं आपको दिखाती हूँ डायाफ्राम का क्या। डायाफ्राम, डायाफ्राम हमारे पसलियों के नीचे, लंग्स के नीचे इस शेप में होता है। ओके, किस शेप में? इस शेप में होता है। जैसे ही हमारे जैसे ही हम अपने हवा, एयर आती है हमारे अंदर, तो ये डायाफ्राम कैसा होता है? ऐसे होता है। ओके, और जैसे ही हमने ऐसे सांस ली,
और सांस हमने छोड़ी तो ये डायफ्राम का ये क्या होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे आता है, ऐसे खुलता है। ओके, तो इसका ये डायाफ्राम का क्लोज होना, बंद ओपन होना, ये क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हेल्प करता है। ओके, तो ये इसका कैसा शेप होता है, ऐसा शेप होता है। फिर ऐसे हमने सांस ली, ऐसे आई, ये क्लोज हो गया, ऐसे ओपन हो गया। तो ये क्या करता है, डायाफ्राम ये है। ओके, ये ऐसे है, जब इसमें ये जाती है, एयर आती है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। ओके, ये ब्रोंकाई है, एल्वुलाई है। अब इसमें एल्वुलाई जो होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि एल्वुलाई क्या होते हैं, ब्रोंकाई क्या होते हैं। आपने देखा है कि ग्रेप्स के गुच्छों को देखा है, वो ये जो यहाँ ऐसे दिख रहे हैं, ये ग्रेप्स के गुच्छे की तरीके होते हैं, एल्वुलाई, ब्रोंकाई। ओके, एंड नेक्स्ट, एल्वुलाई में ब्लड वेसल्स होती है, उसमें CO2 होती है। अब इसमें क्या है, एल्वुलाई में इन सब चीजों से होकर ये रेस्पिरेशन सिस्टम, ये आपको चार्ट के फ्लो अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले एयर कहाँ पहुंचेगी, नोज में। ओके, नोज या माउथ से हम जो एयर लेंगे वो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंचेगी फेरिंग्स में, ये जैसे एयर आई यहाँ, फिर ये कहाँ गई, फेरिंग्स में। उसके बाद लेरिंग्स में गई, फिर ये ट्राइकिया में जाती है, फिर ये ब्रोंकाई में जाएगी, यहाँ एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या होता है, एल्वुलाई में जो एल्वुलाई में ब्लड वेसल्स होती हैं, एल्वुलाई में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारे साथ में जो होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स में इस तरीके का डायग्राम होता है, ये ठीक है, ये इस तरीके का डायग्राम होगा यहाँ, ये आपका ब्लड वेसल्स हो जाएंगी। ओके, ये एल्वुलाई है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये इसके पास ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का, और ये हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है। ओके, CO2। तो क्या करेगा ये एल्वुलाई, भाई जिसे जिस चीज की नीड होती है वो भैया आप अपने पास रख लो और बाकी का हमें दे दो। तो ठीक है, ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, और ये ऑक्सीजन क्या करती है, यहाँ से लेकर हमें दे देती है। ओके, तो ये क्या होता है, फिर ये जो लंग्स में जाती है, फिर ब्लड वेसल्स, और फिर उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो किसके रूप में मिलती है, ATP के रूप में मिलती है। अगर हम ऑक्सीजन लेंगे और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मतलब मिल जाती है, बट हमें उस ऑक्सीजन से क्या करना है, एनर्जी गेन। अगर मुझे ऑक्सीजन के साथ में ATP नहीं मिले तो क्या होगा, मैं ऐसे सुस्त पड़ी रहूंगी, कोई भी मैं वर्क नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सब हमारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उनको कंप्लीट करने के लिए किसकी नीड होती है, ऊर्जा की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। ये क्या है, एक प्रोटीन है, ये क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये जो ऊर्जा हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सेल रेस्पिरेशन फॉर्मूला, ये क्या है, रिएक्शन है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, क्या है ये, ग्लूकोज। फिर आया ऑक्सीजन, इसकी हमने क्रिया इससे कराई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP, देखिए मिल गई ATP। तो ATP को क्या कहते हैं, एनर्जी। ये क्या हुआ, वाटर। तो हमें क्या हुआ, क्या मिला, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज ये कार्बन ये ऑक्सीजन से हमने जो क्रिया कराई, फिर क्या हुआ, CO2 मिला हमें, फिर H2O वाटर आया, फिर हमें क्या मिल गया, एनर्जी। हमें अपने वर्क करने के लिए क्या मिला, एनर्जी मिल गई। ओके, चलिए फटाफट हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब हम आते हैं श्वसन पे। श्वसन, ये श्वसन और दहन में डिफरेंस आज हम जानेंगे। इसमें कुछ इतना
वो है नहीं डिफिकल्ट, इसलिए मैंने इजी वे में इसमें लिखा है। ओके, और आप ये समझ लीजिएगा कि 3 मार्क्स के इस टॉपिक से आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, और हाँ, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा। ओके, श्वसन और दहन में क्या डिफरेंस है? ओके, ये एक जैविक क्रिया है जो केवल सजीव में होती है। ये किस में होती है? सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है। ओके, अब आते हैं ये क्या है? ये जैविक क्रिया नहीं है। तो ओके, अब इसमें आते हैं हम सेकेंड, ये कई चरणों में संपन्न होती है और एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होने वाली जटिल क्रिया है। ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है। ओके, और ये क्या है? ये एक रासायनिक क्रिया है। क्या है ये? रासायनिक क्रिया है। ओके, नंबर 3, ऊर्जा चरणों में मुक्त होती है, मतलब जो ऊर्जा मिलती है हमें स्टेप बाय स्टेप तो मिलती है। पहले हमने सांस ली, फिर वो लेरिंग्स में गई, फेरिंग्स में गई, ब्रैंकोआई में। ओके, फिर उसके बाद हमें ऑक्सीजन के बाद फिर हमें एनर्जी मिलती है। ओके, फिर ये इसमें ऊर्जा क्या होती है? एक साथ मुक्त हो जाती है। इसमें स्टेप स्टेप का कोई चक्कर नहीं होता है। ठीक है, क्या है? ये एनर्जी जो जाती है, जो जितनी एनर्जी लेनी होती है वो एक साथ में चली जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर 4, इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। अभी मैंने आपको बताया ही डिटेल में कि एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। इसमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है। ओके, किसके रूप में ऊर्जा मिलती है? प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट, निश्वसन, प्रश्वसन। निश्वसन क्या होता है? वायुमंडल की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक है, और फेफड़ों में भरी वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। मतलब निश्वसन का मतलब क्या होता है? अंदर आना। प्रश्वसन का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। किसी भी चीज को बाहर जाने के लिए प्रश्वसन बोला जाता है और किसी चीज को अंदर आने के लिए निश्वसन बोला जाता है। ओके, वायुमंडल की जो भी वायु होती है फेफड़ों में प्रवेश करती है और इससे क्या होती है? बाहर निकलती है। ये क्या है? दोनों के अपोजिट। ओके, ऐसे याद रखिएगा। नंबर सेकेंड, श्वसन के समय फेफड़ों में वायु दाब कम होता है। ओके, और इसमें क्या है? अपोजिट। मैंने आपको बताया ये सब अपोजिट होता है। ये टेबल लर्न कर लीजिए तो ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी आपको। ओके, फेफड़ों में वायु दाब अधिक होता है। इसमें क्या होगा? फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाए। ये इसमें क्या होता है? डायाफ्राम चपटा होता है। ओके, और इसमें क्या होता है? डायाफ्राम गुंबद के समान होता है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जब हम डायाफ्राम में सांस लेते हैं तो डायाफ्राम कैसा हो जाता है? चपटा होता है। ठीक है, और जैसे ही हम सांस ऐसे करते हैं कैसा हो जाता है? फूल जाता है, गुंबद के समान हो जाता है। ओके, फ्लूरल गुहाओं का आयतन बढ़ता है। ओके, और इनमें फ्लूरल गुहाओं का आयतन कम हो जाता है। ओके, अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। परिवहन किसे कहते हैं? किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन ही होता है। ओके, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को ही परिवहन कहते हैं। परिवहन सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए तो ये होता है कि अगर एक चीज को हम दूसरी चीज तक ले जाते हैं तो क्या एक स्थान से उसका स्थान को चेंज करते हैं तो क्या होता है? वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो ऐसे ये है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को परिवहन कहते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, बाय। और ये जो आपका न्यूट्रिशन का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप मन उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो आप डिटेल में देखिएगा। ओके, बाय बाय।